की और कहानीकार हैं मिशीलाल पंवार। कल्पेश सुबह से परेशान था। बाबूजी को सुबह सुबह बुखार और सर्दी जुकाम ने जकड़ लिया था। थोड़ी देर तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब बुखार तेजी से बढ़ता ही गया तो कल्पेश को चिंता होने लगी। उसने डॉक्टर को फोन लगाया तो पता चला कि वे अभी अस्पताल में हैं। उनके लौट कर आने पर ही बात हो सकेगी। इसके बाद तो कल्पेश और ज्यादा परेशान हो उठा। वह सोचने लगा कि बाबूजी को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। आजकल कोरोना ने लोगों को परेशान कर रखा था। हर रोज होने वाली जांच में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि सरकार ने कुछ पाबंदियां भी लगाई, मगर जाने क्यों लोग बेपरवाह बने फिर रहे हैं। मास्क लगाना तो कईयों को शान के खिलाफ था। जैसे कुछ लोग वाहन घर से लेकर निकलते तो मास्क कोट की जेब में डाल देते। गलियों में ऐसे राजा भोज की तरह घूमते, मगर मुख्य सड़क पर पुलिस पर नजर आती तो गंगू तेली भी बन जाते। वाहन एक तरफ रोककर मास्क पहनते ताकि दंड से बचे रहें। समझ में नहीं आता लापरवाही करने वाले अपना तथा दूसरों का जीवन संकट में क्यों डालते हैं। यही हाल बाजार में साफ नजर आता है। भीड़ भाड़ में लोग एक दूसरे धकियाते चलते हैं। दूसरी तरफ सरकार और जिला प्रशासन ने लोगों की बेहतरी को लेकर कई कदम उठाए हैं। चिकित्सा संबंधी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मास्क पहनने की अपील की जा रही। भीड़ में ना जाने और भीड़ ना जुटाने की सलाह दी जा रही। मगर कुछ लोगों ने तो जैसे हमने सुधरेंगे का संकल्प ले रखा है। बाबूजी को भी कल कितना समझाया था कि वो अपने मित्र के अंतिम संस्कार में ना जाए। सरकार ने 25 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की छूट दे रखी है। अंकल का परिवार भी लंबा चौड़ा है, घर वालों का नंबर आना भी मुश्किल है। आप इस तरह अंतिम संस्कार में शामिल होने की जिद ना करें। मगर बाबूजी कहाँ मानने वाले थे। कल्पेश ने ज्यादा समझाने की कोशिश की तो वे आग बबूला हो उठे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, यार तू मेरा बेटा है कि बाप? जब देखो टोका टोकी करता रहता है, बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। गुप्ता जी मेरे बचपन के मित्र थे। आज मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ तो समाज की भी चिंता करनी पड़ती है भाई। कोरोना का बहाना बनाकर मैं घर पर पड़ा रहूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। तू मुझे रोकने की कोशिश मत कर। मैं तो जाऊंगा और हर हाल में जाऊंगा। बाबूजी की तेज आवाज सुनकर नंदिनी कमरे में चली आई। वह कल्पेश को समझाते बोली, पापा आप दादाजी को गुप्ता अंकल के यहाँ जाने दीजिए। इनको नहीं जाने दिया तो ये जिंदगी भर कोसते रहेंगे कि आपकी वजह से अपने मित्र के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। भगवान सब ठीक करेंगे। और जिद करके बाबूजी अपने मित्र के अंतिम संस्कार में चले गए। वापस आए तो बताया कि वहां तो बहुत भीड़ थी। 200-250 से अधिक लोग थे। रात को सभी खाना खाकर राजी खुशी सो गए। सुबह उठे तो देखा बाबूजी को तेज बुखार था। कल्पेश के हाथ पांव फूल गए। एक बार तो चिंता ने घेर लिया। सोचने लगा बाबूजी को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। क्या पता किसी संक्रमित के संपर्क में आ गए हों। उसने अपने मित्र डॉक्टर को फोन लगाया तो वो भी नहीं मिला। कल्पेश सोचने लगा कि बाबूजी को सरकारी अस्पताल लेकर चला जाता हूँ, वहां कोरोना जांच भी हो जाएगी। इतने में घर के दरवाजे की घंटी बज उठी। कल्पेश ने कहा, नंदिनी बेटा देख तो दरवाजे पर कौन है। उसे बाहर वाले कमरे में बैठा ना, मैं आ रहा हूँ। नंदिनी ने वापस आकर बताया कि पड़ोस वाले अंकल जी आए हैं, बेटी की शादी का कार्ड देना है। कल्पेश बैठे वाले कमरे में आया तो अंकल जी को प्रणाम कर सामने वाले सोफे पर एक निश्चित दूरी बनाकर बैठ गए। अंकल ने अपने बेटे की शादी का निमंत्रण कार्ड कल्पेश की तरफ बढ़ा कर कहा, सभी को आना है बेटा। अंकल की बात सुनकर कल्पेश हैरान रह गया। वह कुछ बोलता उससे पहले ही पड़ोसी अंकल बोल पड़े, तुम किसी बात की चिंता फिक्र मत करना। 500 मेहमानों की खाने की व्यवस्था की है। सुबह से शाम तक भोजन चलता रहेगा। अपने अपनी सुविधा के अनुसार अतिथि आते रहेंगे और भोजन करके निकलते रहेंगे। एक बार में एक साथ 50 अधिक मेहमान नौरे में नहीं जुटने देंगे। वैसे भी महिलाओं के लिए अलग जगह तय कर रखी है। हालांकि प्रशासन को हमने 50 लोगों के शामिल होने की बात बताई है, पर क्या करें, कोरोना ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। बेटे की शादी भी बार बार थोड़ी होती है। खैर अभी तो मैं चलता हूँ, सारे कार्ड देने अभी बाकी हैं। जय राम जी की। यूं कहकर पड़ोस वाले अंकल जी तो चले गए।
मगर कल्पेश के दिमाग में नसों में तनाव छोड़ गए। वह सोचने लगा कि लोग कितने सयाने हो गए हैं, सरकारी नियम की धज्जियां उड़ाते खुश हो रहे हैं, जरा भी नहीं सोच रहे हैं वे लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे लोगों को कैसे समझाए कि भाई लोगों, ये होशियारी और दुस्साहस अनर्थ के मार्ग हैं। इतने में नंदिनी आई और कहा, पापा, डॉक्टर अंकल का फोन आया, मैंने होल्ड कर रखा है, आप उनसे बात कर लें। बेटी की बात सुनकर जैसे जान में जान आई। वह तुरंत अपने कमरे में पहुंचा और फोन का रिसीवर उठाते बोला, अरे कहाँ हो नितिन, जल्दी घर आ जा भाई, बाबूजी को तेज बुखार आ गया है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। कल्पेश बिना रोके कहता चला गया। वह सांस लेने के लिए रुका तो डॉक्टर नीतीश ने कहा, तू इतना हड़बड़ा क्यों रहा है, बात क्या है, आराम से बता। अरे क्या बताऊं यार, कल बाबूजी के मित्र गुप्ता जी का निधन हो गया था। बाबूजी मना करते करते अंतिम संस्कार में चले गए। वहां की लोगों की भीड़ लगी हुई थी। शाम को बाबूजी वापस आए तब ठीक ठाक थे। सुबह देखा तो बुखार में तप रहे थे। तुमको फोन लगाया तो तुम भी नहीं मिले। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तू घर चला। ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा, पर पहले तू बाबूजी को लेकर अस्पताल पहुंच। मैं भी अस्पताल पहुंच रहा हूं। पहले बाबूजी की कोरोना जांच करवानी जरूरी है। अगर पॉजिटिव है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, दवा और होम क्वारंटाइन से ठीक हो जाएंगे। फिलहाल घर में सभी लोग बाबूजी से फिजिकल दूरी बनाए रखना, ठीक है। मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ, तू बाबूजी को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच। फोन रखते कल्पेश काफी राहत महसूस कर रहा था। डॉक्टर नीतीश से बात करके उसकी आधी टेंशन कम हो गई थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई तो वह बाबूजी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। नीतीश ने कोरोना जांच के बाद बाबूजी का चेक किया और दवाएं देकर घर भेज दिया। दूसरे दिन कोरोना जांच की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट नेगेटिव थी। नेगेटिव रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही घर में सभी लोग खुशी से झूम उठे। अब बाबूजी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे थे। ठीक होने के बाद बाबूजी ने बेवजह घर से बाहर निकलने की सौगंधी उठा ली। एक दिन सभी खाने पर बैठे तो नंदिनी ने हंसते हुए कहा, दादाजी आप बीमार क्या पड़े, हम सब की जान ही निकल गई थी। मुझे तो लगा अब दादाजी नहीं रहेंगे। खैर भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हम सबको अनाथ होने से बचा लिया, पर आप दोबारा ऐसी गलती मत करना। पोत्री की बात सुनकर दादाजी की आंखें भर आई। उन्होंने आंखें पहुंचे कहा, हाँ बेटा, उस दिन मुझसे भी लगा था कि मेरे आखिरी दिन आ गए। मैंने तेरे पापा की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज मुझे अपने बच्चों से माफी मांगने में कोई संकोच नहीं है। अभी आपने सुनी कहानी जिसका शीर्षक था कोरोना। कहानीकार श्री मिश्रीलाल पंवार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। की और कहानीकार हैं मिश्रीलाल पंवार।